अपोजिशन मुत्तहिद होकर तहरीकी अदम एतमाद लाए, हुकूमत कल ही गिर जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मशवरा, कहा आम इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं, इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। पीडीएम ने पीपल्स पार्टी की बात मानी तो सेनेट में हुकूमत को शिकस्त हुई। मौलाना फजलुर रहमान की बहुत इज्जत करते हैं, अगर अपोजिशन सीरियस है तो उसे मशवरा है कि पहले बुज़दार और फिर इमरान के खिलाफ अदम एतमाद लाना होगा। परवेज मुशर्रफ की तरह कप्तान को भी भगाएंगे। हुकूमत के खिलाफ तहरीक कैसे चलाई जाए, पीडीएम ने कल इजलास तलब कर लिया। इजलास की सदारत अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। शहबाज शरीफ और शाहिद खाकान शिरकत करेंगे। इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने के हवाले से फैसले किए जाएंगे। नवाज शरीफ वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। मियाँ बरादरान का हिकमत अमली के लिए टेलीफोनिक राबता भी हुआ। बिलावल भुट्टो अपने वालिद की करप्शन के जानशीन हैं। सिंध हुकूमत सिर्फ लूट मार में मसरूफ है। सिंध हुकूमत में 500 नैबज़दा अफसरान बैठे हैं। वजीर ममलिकत फारूक हबीब का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा सिंध हुकूमत ने कराची के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी, बारिश आता है तो कराची डूब जाता है। गैर मुल्की इमदाद पर इन्हिसार ने कमज़ोर कर दिया और हमने अपनी क़ुव्वत को नहीं पहचाना। बैसाखियों से चलने वाला एतमाद खो देता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची शिपयार्ड में शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफ़र सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क दुरुस्त रास्ते पर है, अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और गैर कानूनी तौर पर डॉलर्स मुल्क से बाहर नहीं जाने देंगे। वज़ीर आज़म ने सोमनियानी बीच पर शजरकारी मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में सियाहत के फ़रोग के लिए काम करेंगे। कराची के मसाइल और अवाम की मुश्किलात पर आंखें बंद नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से इजलास में इजहार ख्याल। उन्होंने हिदायत की कि तमाम मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि कराची के अवाम को इनके समरात मैसर आ सकें। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि ग्रीन लाइन इस साल अक्टूबर में फाल हो जाएगी। सितंबर के वस्त तक चीन से 80 बसें पहुंच जाएंगी। ऑरेंज लाइन के लिए 20 बसें दिसंबर तक आ जाएंगी। K4 मंसूबा अक्टूबर 2023 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आज़म कराची को कुछ ही घंटे देते हैं, जो ऐलानात करते हैं उन पर अमल करें। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह और तर्जुमान सिंध हुकूमत एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का रद्द-ए-अमल। वीडियो बयान में नासिर शाह ने शिकवा किया कि वज़ीर आला को उनके दौरे का प्रोग्राम नहीं बताया गया। मुर्तज़ा वहाब बोले 3 साल गुजर चुके लेकिन ग्रीन लाइन अभी तक नहीं चली। खित्ते की सूरत हाल पर आर्मी चीफ से आलमी ताकतों के राबते। जनरल कमर जावेद बाजवा को अमरीकी सेक्रेटरी दिफा अलाइड ऑस्टिन का फ़ोन। अफगानिस्तान की सूरत हाल, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर भी बातचीत। चीनी सफीर ने GHQ रावलपिंडी में आर्मी चीफ से मुलाकात की। चीन का बतौर स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का अज़्म। कोरोना की चौथी लहर की हलाकत खेजी जारी, मजीद 86 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। मुल्क में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले अफराद की तादाद 4 करोड़ से तजावुज। शारजा ने पाकिस्तानी मुसाफिरों को बगैर रैपिड PCR टेस्ट सफर की इजाजत दे दी। सी व्यू से जहाज निकालने का ऑपरेशन, जहाज का रुख गहरे पानी की जानिब मोड़ दिया गया। दूसरा मरहला कल शुरू होगा। जहाज को टो करके कराची हार्बर तक ले जाया जाएगा। 2 हैवी टग बोट भी इस्तेमाल होंगे। और मुल्क भर में आज़ादी का जश्न शयान शान तरीके से मनाने की तैयारियां। अहले वतन इस साल भी मनाएंगे भरपूर आज़ादी का जश्न। बोल के सामिज लगाए नारा जिंदाबाद पाकिस्तान का। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें अपना वीडियो पैगाम भेजिए और बोल के संग आज़ादी के इस जश्न में हमारे साथ शामिल हो जाएं।